प्यारे बच्चों, लेट अस रिवाइज मैकेनिक्स बाय द प्रॉब्लम फ्रेम्ड बाय जेईई मेन प्रोफेसर्स इन 2020। बच्चों, जो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर हुआ है जेईई मेन का 2020 का, उसका वेरी फर्स्ट पेपर में जो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम इन्होंने फ्रेम किए हैं प्रोफेसर्स ने, उसके बेसिस पे थोड़ा सा मैकेनिक्स को रिवाइज करते हैं। बच्चों, हम ये जो प्रॉब्लम करते जा रहे हैं, इस पेपर की मैकेनिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। और बच्चों, ये जो प्रॉब्लम इन प्रोफेसर्स ने फ्रेम किया है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। ये वेरी 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 सिंपल कैटेगरी का तो नहीं है, बट जस्ट सिंपल प्रॉब्लम है। आप इसे वर्बली भी कर सकते हो और वन लाइन में भी कर सकते हो। जो बच्चे नीट में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत काम का प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए। जो बच्चे जेईई मेन में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ओबियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे जेईई एडवांस में अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एज अ वार्म अप प्रॉब्लम बिफोर रिवीजन काम कर सकता है। While exploring the problem, we'll basically understand how to do well in JEE Main. So dear students, let us start. So dear students, let us revise mechanics by problem framed by JEE Main professors in 2020. बच्चों, फोकस बनाए रखना। JEE Main 2020 January attempt, the very first paper. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिगर इज गिवन टू अस। अब ध्यान से इस फिगर को देखो, और इस फिगर के साथ साथ हमको ये लैंग्वेज भी गिवन है। जरा एक बार देखते हैं। अ पार्टिकल m इक्वल टू 1 kg स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC। ये AOC ट्रैक दिया हुआ है, ओके, फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट A, हाइट 2 मीटर। तो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ये पार्टिकल 1 kg मास का है और ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, अच्छी बात है। आफ्टर रीचिंग C, द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। जब ये पार्टिकल स्लाइड होके C पे आया, तो एक प्रोजेक्टाइल की तरह से बाहर निकल गया और आगे गया, ओके। When it is leading its highest point P, height 1 meter, the kinetic energy of the particle in joule is। अगर आपको जी की आवश्यकता है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। फिगर स्कीमेटिक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। बच्चों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा गया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और मार्किंग स्कीम है +4 एंड 0, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्क आपको नहीं मिलेंगे, सही करोगे तो +4 आपको मिलेगा। बच्चों, क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी का ही है। पार्टिकल आराम से स्लाइड होता जा रहा है और ऐसे। बच्चों, जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ते हो तो ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहते हो, पार्टिकल इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। उस पर बेस ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है। बच्चों, सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट समझेंगे। क्वेश्चन को रीड किया जाए, कॉम्प्रीहेंड किया जाए बच्चों, तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक लाइन लिखनी है। देखो क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mg डेल्टा एच। एंड mg डेल्टा एच, अब m कितना है 1 kg, g तो हम 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा एच, चेंज इन हाइट कितनी होगी, 2 मीटर माइनस 1 मीटर। ये देखो कितना बना, 10, सो इट इज़ 10 जूल। तो सीधे सीधे हमें आंसर मिला, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ व्हाट, 10। हम 10 न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट है बच्चों, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप दी चेन ऑफ कंसेप्ट समझेंगे बच्चों। चेन ऑफ कंसेप्ट पे आने से पहले आप ध्यान से देखो, जरा ये क्वेश्चन का फिगर भी अपने सामने रखते हैं। देखो बच्चों, ये अपने क्वेश्चन का फिगर है ना। देखो बच्चों, कहीं फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एनर्जी के लॉसेस हो नहीं रहे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं कि पार्टिकल स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और ऐसे ऊपर करके जा रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं बच्चों। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, है ना। चलो लगवाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, ऐसा करें, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। अब देखो बच्चों, ई इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? पार्टिकल को आपने रेस्ट से छोड़ा है ना, तो रेस्ट से छोड़ा है तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो ग्राउंड की एनर्जी आप जीरो मान लो, तो एच हाइट पे पोटेंशियल की एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? mg इंटू 2 मीटर, क्योंकि इनिशियल हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2 मीटर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमें निकालनी है, और फाइनल mgh क्या है? mg इंटू 1, क्योंकि फाइनल हाइट पॉइंट पी की कितनी है? 1 मीटर। ओके बस खत्म। अब आपका ये kf कितना आया? kf इक्वल टू mg 2 माइनस 1 kg 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and this is 2 minus 1 1, so this is 10 joule. Final kinetic energy is 10 joule. It is very simple. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? 10। हम 10 के साथ जा सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान से देखो, जो बच्चे जेई मेन और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों आप ध्यान से देखो, आप अच्छे से तैयारी करो, आप पूरा 100% सॉल्व करके आ सकते हो बच्चों। ये लोग सिंपल सिंपल ही पूछते हैं। नीट में फिजिक्स के सेक्शन में 100% स्कोर कर सकते हो, पॉसिबल है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल बच्चों। और नीट में भी और जेई मेन में, दोनों में ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते ही नहीं है ना। तो आप आराम से करो, और अगर आपका टारगेट ऐसा है कि आपको एक डिसेंट स्कोर लाना है तो वो बहुत ही पॉसिबल है बच्चों, है ना। खूब मेहनत करो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिक्वेस्ट लेक्चर नोट्स ऑफ द वीडियो क्लासेस थ्रू द ईमेल ID whatiitprofessorswant@gmail.com। प्यारे बच्चों, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को कोविड से बचाए रखिए। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स।